फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 दिसंबर 2023 को बिहार एपीओ के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट कौटिल्य लॉ एकेडमी, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है, ऑलरेडी हमने 40 प्लस रिजल्ट्स कंफर्म कर लिया है एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिजल्ट वी आर गिवन टिल नाउ। 40 से ऊपर रिजल्ट, जिसमें से 2 कैंडिडेट्स आज हमारे सामने हैं। So first of all, very congratulations to both of you. Thank you, sir. उससे पहले we proceed ahead, मैं आज की हमारी co-host सिंपल को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। So सिंपल. So hello everyone. For this video we have Anshu Priya and Monica Kumari who have successfully cleared their APO exams. So before we proceed further, I would like to congratulate them. So many congratulations to you, ma'am. Thank you, Simple. Thank you, Simple. So मैम, जैसे कि हम आज एपीओ एग्जाम के बारे में बात करेंगे। आपने इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किया है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर किया है अपने लिए, आपको कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू श्वेता, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे जो सोशल के लोग हैं और जो मेरे सर लोग हैं, वो लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप मैम? थैंक यू श्वेता, मुझे भी बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा मुझ पर प्राउड फील, वो लोग भी मेरे पे प्राउड फील कर रहे हैं। So मैम, आप हमें पहले ये बताइए, हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आपने अपनी लॉ की डिग्री कहाँ से कंप्लीट करी और आपको लॉ करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैंने लॉ राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज बेगूसराय से किया। 2019 में मैंने कंप्लीट किया और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हम लोग के लिए कि जस्ट 2020 में ये वैकेंसी आ गई। और इंस्पिरेशन जो जब मैंने ज्वाइन किया कॉलेज, तो मेरे सर लोग ने बहुत मुझे मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हैं। और पहले तो मैंने अपने मम्मी पापा से बोला था कि मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ, तो वो भी तैयार हो गए, बहुत खुश थे कि मैं बनूँगी। बट इस जर्नी में मुझे ये एपीओ बनना था। ओके, और मैम आप? मैं चंद्रधारी मिथिला लॉ कॉलेज दरभंगा से की हूँ और मुझे इस क्षेत्र में इंटरेस्ट, अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो फैमिली प्रॉब्लम्स, जो घर के प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए मुझे एलएलबी के क्षेत्र में जाना वो उचित लगा कि मैं इस क्षेत्र में जाकर अपने प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकूँ। So मैम, बिफोर वी गो टू द स्ट्रक्चर एंड ऑल, ये एपीओ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, यूजुअली क्या होता है कि 3 ईयर एलएलबी या 5 ईयर एलएलबी करने के बाद जब भी इस फील्ड में आने के लिए लोग सोचते हैं, तो जुडिशरी हमेशा एक पहला ऑप्शन होता है लोगों का। एपीओ भी है, बट लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उतना सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं। तो इसके बारे में आप एपीओ के एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हम? जी बिल्कुल। जुडिशियरी बेसिकली क्या होता है ना कि एलएलबी करने के बाद जुडिशियरी मेन एम हो जाता है सभी का। एपीओ के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को पता भी होता है ना, तो वो इस क्षेत्र को चुनते नहीं है। लेकिन अब एपीओ का भी पोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका भी बहुत ही अलग रोल है। आप मैम? बिल्कुल, एपीओ जो है बहुत अच्छा पोस्ट है और रिस्पेक्टफुली पोस्ट है और बिल्कुल इक्वल टू एसडीएम रैंक का है। मतलब ये काफी प्रेस्टिजियस कहा जा सकता है। इसको आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करके, इसके लिए भी आप लोग मेहनत करके इस कोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैम, जैसे श्वेता ने बोला अभी कि इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इसके एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में भी लोगों को आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको ब्रीफ में बता सकते हैं कि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जी बिल्कुल। पहले तो ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं और बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं और प्री मेंस फिर इंटरव्यू होते हैं। तो मैम, जैसा आपने स्ट्रक्चर बताया, इसके सब्जेक्ट्स मैम कुछ डिफरेंट होते हैं कंपैरेटिवली। मैंने सुना है कि इसमें माइनर लॉस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो उससे रिलेटेड चैलेंजेस या फिर पढ़ने की स्ट्रैटेजी आप प्लीज हमें बताइए। इसमें जो है मेन तो इस प्रोसीजरल लॉ होता है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इसके साथ साथ तो माइनर एक्ट्स भी होते हैं, उसको भी साथ में लेकर चलना होता है। तो आपने माइनर एक्ट्स को कैसे कवर किया? कौटिल्य लॉ ज्वाइन की हूँ, तो यहाँ से के गाइडेंस के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड की गई थी उसके थ्रू और टेक्स्ट बुक वगैरह उसके द्वारा मैं माइनर एक्ट्स को या अदर सब्जेक्ट को भी। और मैम, जहाँ तक कि जैसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है किसी भी एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी में ही आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो,
हम किसी भी एग्जाम को देते हैं तो हमें एक मेंटोर गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड करे, जो चैलेंजेस को फेस करने में आपकी हेल्प करे। तो मैम आपने इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया? जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है हर स्टूडेंट के लिए, पर एक मेंटर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइफ में, क्योंकि वही हम लोग को रास्ता दिखाते हैं कि कैसे क्या स्टेप, क्योंकि वो उन लोगों के पास एक्सपीरियंस रहता है, जिसके बाद वो हम लोग को अच्छा सही रास्ता दिखाते हैं और शॉर्ट टर्म बताते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल उनका भी रहता है। तो मैम जैसे कि एक कंपटीशन है, तो जो प्रिपेयर करते हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, आपने भी किया होगा। तो आप मतलब कुछ चैलेंजेस के बारे में हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपने प्रिपरेशन के दौरान या एग्जामिनेशन के दौरान आपने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया और आपने उसको टैकल कैसे किया? बिल्कुल, क्योंकि ये 7 ईयर के बाद वैकेंसी आई थी और 2020 में ये आया था, तो मतलब 4 साल का बिल्कुल रहा है जर्नी। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत रही है इस वैकेंसी में, और इसमें मतलब एक मोटिवेट भी बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है, जो मेरी माँ ने दिया और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। और कौटिल्य लॉ अकेडमी में आके भी मैंने बहुत चीज़ सीखा, और फैमिली से दूर रह के ये सब भी बहुत बड़ा स्ट्रगलफुल होता है। मतलब ओवरऑल आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, जो एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मोटिवेट करता है जो। और मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, आपके चैलेंजेस? हाँ बिल्कुल, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स तो इशू, घर के भी प्रॉब्लम्स थे, उसको पेशेंसली हैंडल करना, पापा मम्मा का सपोर्ट्स मिलना, और जो कुछ अगर स्टडी में प्रॉब्लम्स होती थी वो सर के गाइडेंस के द्वारा मुझे उसमें मतलब मोटिवेट किया, उस चैलेंज को मैं इजीली सॉल्व कर सकी। सो मैम जैसा कि चैलेंजेस हमने बात किया कि चैलेंजेस बहुत टाइप के होते हैं। मेंटली भी आप एग्जॉस्ट फील करने लगती हैं कभी कभी, एकेडमिक्स में भी प्रॉब्लम आते हैं नोट्स वगैरह को लेकर के। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, या फिर अगर आपको एट अ सर्टेन पॉइंट प्रिपरेशन के दौरान आपको लगने लगता है कि लाइक अनसर्टेनिटी होती है कि आप उसको अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तब आपने उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया? आप प्लीज ऐसा बताइए जो कि हमारे व्यूअर्स जो आगे के एक्सपीरियंस हैं वो भी देख करके मोटिवेट हो सकें। जी बिल्कुल, जब ये वैकेंसी आई थी 2020 में आई, और इसका जो पूरा राउंड समझ होते होते 2023 आ गया। तो इस और मैम मैं आपको एक और चीज़ आपको भी और सारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये वैकेंसी 2020 की है। वो एक कोविड एरा था जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था कि आप कोचिंग जा करके आप क्लासेस कर सकते हैं वर्चुअली तो बाद में एक ऑप्शन आया, इन पर्सन जाना बहुत ज़्यादा टफ था। तो आपने कैसे किया उस समय, लाइक क्योंकि उस समय तो कोविड एरा चल रहा था, तब आपने क्या स्टैंड लिया था उस समय पे? मैंने पहले तो जब कोविड का ही टाइम था, उस टाइम में तो कहीं जा नहीं सकते, मतलब वो तो ऑनलाइन का ही सोर्स मैंने चूज़ किया था। फिर मैं कौटिल्य के बारे में नहीं जानती थी, मैं ऑनलाइन सर्च करते करते मुझे पता चला सर के द्वारा कि कौटिल्य अकेडमी पटना में भी वो अच्छे क्लासेस एफिशिएंट थे। मुझे फ्रेंड्स के द्वारा पता चला, तो मैं वहाँ कांटेक्ट की, सर के पास गई, फिर उनके द्वारा जो गाइडेंस, जो सपोर्ट, नोट्स मेकिंग थे, वो सब मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसका रिजल्ट मैं भी हूँ। और मैं अंशुप्रिया के थ्रू यहाँ आई हूँ। अच्छा, मतलब आप दोनों ने ऑनलाइन ही कॉन्टैक्ट, हाँ, मतलब बेसिकली आप लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल, हम लोग 2020 में मिले थे, ऑनलाइन ही फ्रेंड्स थे। 2023 में जाकर हम लोग यहाँ इंस्टीट्यूट में मिले। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए कि लाइक अगर आप अच्छे संगत में भी रहते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है, आप सही जगह पे जा सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि 2 फ्रेंड्स हैं, ये दोनों ऑनलाइन मिले और आप सबके सामने ये दोनों रिजल्ट ला करके बहुत प्राउडली हमारे सामने बैठे हैं। ओवर टू यू सुब्रत। ओके, सो जैसे कि अब हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि आपने जैसे बताया कि 3 फेजेस में होता है, तो हम मेंस और बीटी के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटिंग होता है वो इंटरव्यू होता है, क्योंकि आपका नॉलेज टेस्ट ऑलरेडी आपकी बीटी और मेंस में हो गया होता है। बट जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आप उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल सिंपल, ये बिल्कुल सही बात है। इंटरव्यू जो होता है बहुत चैलेंजिंग होता है,
और आफ्टर ऑल मतलब ये जो एग्ज़ाम हुआ था और इसका जो मेंस का रिजल्ट आया 1 साल बाद आया, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि सारी चीज़ बहुत एक बैक आ गए थे और फिर जो टाइम था बहुत शॉर्ट था, तो सर ने बहुत अच्छे से मैनेज किया इंटरव्यू का और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत चीज़ हम लोग को बहुत फास्ट गाइड किए और बहुत अच्छा ही हम लोग को मतलब मिला यहाँ। मैम मॉक के बारे में, मॉक भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, जो आपका फियर है उसको ओवरकम करने में, कैसे आपको खुद को प्रेजेंट करना है, तो आप लोगों ने मॉक ज्वाइन किया था? बिल्कुल, सर के द्वारा जो मॉक सेटअप किया गया था, मैंने मॉक ज्वाइन किया था। सर ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही करवाया था। सर की क्लासेस भी इंटरव्यू की चली थी और जो मॉक करवाया था ना उसके द्वारा मैं यहाँ पे मॉक दी थी और जो भी फियर वगैरह थे वो मैं यहाँ पे खत्म हुआ। जो एग्ज़ाम में जाकर इंटरव्यू दिए थे वहाँ पे वो चीज़ का वो मुझे बहुत ही बेनिफिशियल लगा था, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई लाइक मुझे। मॉक देना जरूरी हाँ, है। बहुत ज़रूरी है मॉक मॉक देना। देना बहुत ज़रूरी है और वो भी ऑफलाइन। हम लोग का हेजिटेट तो हाँ, ऑफलाइन ज़्यादा ही ज़रूरी है। बहुत बेनिफिशियल रहा। ओके, सो मैम लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं एपीओ के, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, आप उनको अपने साइड से क्या एडवाइस देंगे कि वो अपने प्रिपरेशन एग्जाम्स में मतलब कैसे फोकस करें, या फिर जो भी है आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने साइड से? और सबसे पहले तो पेशेंस रखना पड़ता है, अपने गोल के प्रति एकदम रिस्पेक्ट मतलब ऑनेस्टी रखना है, मतलब एक रूटीन बनाए इसको फॉलो करें ऑनेस्टली और एकदम पेशेंसली। जब तक आप गोल ना हासिल करिए तब तक कंटिन्यूस आप लोग हार्ड वर्किंग करते रहें। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। बिल्कुल। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं एस्पिरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर उनका इस फील्ड में आने का अगर रुझान है तो जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं वो अपने हार्ड वर्क को भी साथ में कर, सेल्फ स्टडी तो करें ही और एक गाइडेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे वो एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सके। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करें और एक अच्छे गाइडेंस के साथ करें जिससे आप इजीली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। Thank you so much, ma'am, for your valuable time here. We are so thankful to also to our viewers. Stay tuned for getting new videos. जैसा कि मैंने बताया कि हमारे और भी कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं और we are getting on the list. So stay tuned, guys. We are coming up with more videos. Thank you so much. थैंक यू।